हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे और आज हम बात करेंगे NMMS 2022 एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाते हैं। 35 प्रश्न आते हैं जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपके जो है जीव विज्ञान से संबंधित 35 प्रश्न आते हैं। आज हम अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर के आए हैं। इन्हें आप देखिए और इन्हें आप जरूर पढ़िए और इसी आधार पर हम आपको वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक जानकारी और भी दे दूं, इसी माह यानी सितंबर में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। बहुत जल्द ही फॉर्म आने वाले हैं, तो इसलिए आप इसकी भी रेगुलर अपडेट हम आपको इस चैनल पे देते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करता हूं आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न बेहद आसान। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, जल या फिर वायु। तो सभी को पता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका सूर्य। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दूसरा है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक के सिरे क्या दर्शाते हैं? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों या फिर पश्चिमी ध्रुव। अब सभी को पता है कि एक चुंबक को अगर हम स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण की दिशा में रुकती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों सिरे जो है ये प्रदर्शित करती है आपकी चुंबक। तो इस चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ एक अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 1, 2, 4 या फिर 5। जैसा कि आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के जो परमाणु होंगे वो आपके 2 होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रवित सोना यानी लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को, कोयला को, लकड़ी को या फिर पारे को? सभी को पता है जो लिक्विड गोल्ड है वो कहते हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम में आपका डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस सभी आते हैं। इसलिए इसको द्रवित सोना कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की ये जो है रीढ़ होते हैं, ये विकास की एक सीढ़ी होती है। अगला प्रश्न बायो से है, परजीवी जनित रोग है फाइलेरिया, हैजा, डिफ्थीरिया या फिर रेबीज। तो इसमें से आपको पिक आउट करना है। तो इसमें सही जवाब आपका होगा फाइलेरिया, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा फिजिक्स से है कि सौर सेल बनाए जाते हैं पीतल से, एल्युमिनियम से, सिलिकॉन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा सिलिकॉन से। सिलिकॉन से और जर्मेनियम से जो है सौर सेल बनाए जाते हैं, यानी जो प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्ट जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, ऐसे सेलों को हम लोग सौर सेल कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है दालों में, अनाजों में, फलों में या फिर सब्जियों में? तो आपका यहाँ से सही जवाब होगा जो सबसे अधिक प्रोटीन होती है वो आपकी मांस में पाई जाती है या फिर दालों में। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और पारा। तो सही आंसर हो जाएगा पारा, यानी पारा जो है नहीं चाहिए, बल्कि NP जो खाद होती है यही होती है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, उपरोक्त सभी? तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जल जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है। ये आपका रसायन विज्ञान का प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा? 10 कूलाम, 12 कूलाम, 60 कूलाम, 100 कूलाम। चूँकि फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, जहाँ आई आपकी धारा है और टी समय है, तो हम जो वैल्यू रखेंगे आई की 1 और टी का 10 तो आ जाएगा 10 एकम 10 यानी 10 कूलाम, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्ती तल के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर, 332 मीटर, 166 मीटर या 12.5 मीटर। तो अगर आप किसी भी चीज़ की प्रतिध्वनि, जैसे जब हम बोलते हैं जिसको हम इको बोलते हैं, तो इसके लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर, तभी प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, विचलित नहीं होती। तो यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब कोई भी प्रकाश किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और अगर इसका विपरीत है तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है, यानी विचलित हो जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार का एक प्रश्न प्रकाश से जरूर आता है, इसलिए इस चैप्टर को आप विधिवत पढ़ लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा? मटर, आलू, सिंघाड़ा, मक्का। अगर आप ग्रामीण परिवेश से तो आपने देखा होगा मटर, आलू, मक्का ये सब आपके खेतों में उगाए जाते हैं, जबकि सिंघाड़ा जो है वो पूर्णतः आपके तालाबों में उगता है। इसलिए यहाँ पर पूर्णतः जो जलीय पौधा है वो है आपका सिंघाड़ा। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, किण्वन द्वारा? सही आंसर होगा पाश्चुरीकरण। जब भी हम पैकेट वाला दूध लाते हैं तो देखा होगा पैकेट के ऊपर लिखा रहता है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है? पहले दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, फिर उसे एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, जिससे दूध हमारा खराब नहीं होता, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पाश्चुरीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के कहाँ पर होता है? आगे, सामने, बीच में, पीछे? तो आपका सही आंसर होगा बीच में। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, उस समय हम लोग कहते हैं कि ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, ए और बी दोनों, या फिर डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड जो है किसी कंप्यूटर का वो आपका होता है इनपुट डिवाइस। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जटिल मशीन का उदाहरण है कैंची, दंड तुला, सिलाई मशीन? इनमें से कोई नहीं। चूँकि कैंची और दंड तुला ये दोनों ही हमारे सरल मशीन के उदाहरण है, जबकि सिलाई जो है वो जटिल मशीन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने पर कौन सी जहरीली गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे अक्सर मृत्यु भी हो जाती है।
इसलिए प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हमें अपने कमरे में अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए। तो आपका सही जवाब होगा क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो कि हमारे रक्त में जाकर के रक्त प्रवाह को बंद कर देती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगला प्रश्न है, हवा द्वारा किसका अपरदन होता है? ध्वनि का, जल का, मृदा का, इन सभी का। तो सही जवाब होगा जो अपरदन होता है यानी कटाव, वो होता है आपका मृदा यानी मिट्टी का। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा प्रश्न बायो से है कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, स्कर्वी, रतौंधी या फिर खसरा। सभी को पता है अगर हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। लोग जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कहते हैं एनीमिक हो गया है, यानी उसमें रक्त की मात्रा कम हो गई है। साथियों, तो ये आपको आज प्रश्न कैसे लगे? यदि आपको प्रश्न हमारे पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।